और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से खबर है। अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने का विरोध हो रहा है। अनूपगढ़ को जिला रद्द करने के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद किए गए हैं। सामाजिक संगठनों द्वारा बाजार बंद रखने की अपील की जा रही है। जनता में जिला रद्द करने के प्रति देखा जा रहा है विरोध। अनूपगढ़ शहर का पूरा बाजार भी बंद किया गया है। तो अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने का विरोध किया जा रहा है। संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। दरअसल अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने का विरोध लगातार किया जा रहा है। जिले वासियों की तरफ से अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान किया गया है और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन इस बंद को मिल रहा है। तो आज से ही अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान किया गया है। सामाजिक संगठनों ने बाजार बंद रखने की अपील की है। अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध के कारण ही लोगों में काफी आक्रोश है और बाजार बंद करने का फैसला सामाजिक संगठनों ने लिया है और लोगों से अपील की गई है कि इसमें सहयोग करें। तो आज से अनिश्चितकालीन बाजार बंद रहेगा और अपनी मांगों को लेकर जिलेवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान में नई नई भूगर्भीय घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसलमेर में बोरवेल खोदने पर तेज गति से पानी का बड़ा फव्वारा फूट पड़ा। तो जोधपुर में जमीन से गैस निकलने लगी। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में 25 साल से बंद पड़े बोरवेल को जब किसान ने पानी की जरूरत पड़ने पर फिर से खोलने का प्रयास किया तो कुछ पानी आया और उसके बाद पानी आना बंद हो गया और गैस की गंध आने लगी। सूचना पर मौके पर भीड़ लग गई। ऐसा पहली बार हुआ कि बोरवेल से ज्वलनशील गैस निकलती दिखी। किसी ने माचिस की तीली जलाकर देखा तो आग भी लगने लगी। इस पर एसडीएम को घटना की जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी जवाहर चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका निरीक्षण कर इसकी जानकारी जिला कलेक्टर को भेजी और बोरवेल को बंद करवा दिया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसके बाद सूचना पर जोधपुर से भूजल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जांच परीक्षण में प्रथम दृष्टया मीथेन या अन्य गैस मानी है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ऑयल कंपनी की ओर से ही इसकी प्रामाणिक जांच की जाएगी। वैज्ञानिक जांच करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये कौन सी गैस है जो फिलहाल मीथेन जैसी लग रही है। और फिलहाल बोरवेल को बंद कर तेल कंपनी की टीम का इंतजार किया जा रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों और ग्रामीणों से बातचीत की है। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में जिस तरह से ट्यूबवेल खोला गया 25 साल बाद, उसमें से गैस निकलने लगी और गैस निकलने के साथ उसमें जब तीली लगाई गई तो उसमें से आग भी लगने लगी। ये आग किस तरह से लगी हुई है, क्या कारण है, इसके जानने के लिए एसडीएम देर रात को बावड़ी पहुंच गए थे। लेकिन बात की जाए जिस तरह से भूवैज्ञानिक आए और एसडीएम साहब खुद हमारे साथ। सर, किस तरह की सूचना आपको मिली थी और आपने प्राइमरी क्या स्टेप लिया है? सूचना तो शाम को हमारे को मिली थी, यहाँ की स्थानीय मीडिया से और लोगों से भी मिली थी कि यहाँ ऐसा एक पुराना ट्यूबवेल था जिसको चालू किया तो अंदर से वो गैस निकल रही जो ज्वलनशील है। तो हम तत्काल मौके पर पहुंचे और देखा तो वास्तव में वो ज्वलनशील थी। तो हमने उसको तत्काल बंद कर दिया और उसको कवर कर दिया एरिया को, भाई कोई पास भी लोग में नहीं जाए। और फिर जिला प्रशासन से बात की थी तो वहाँ से जो जियोलॉजी विभाग से जियोलॉजिस्ट वगैरह आए हैं। तो हालांकि ये भी इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हम वापस बात करके जो पेट्रोलियम वाले हैं उन किसी से बात करके बुलाएंगे और इसकी जांच करवाएंगे, पता करवाएंगे कि भाई ये किस प्रकार की गैस है। तो एसडीएम जवाहर चौधरी, लेकिन भूवैज्ञानिक है हमारे साथ। सर, किस तरह से आपने देखा, यहाँ पर क्या देखने में आया आपको प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी ये है सर, ये जैसा बता रहे हैं 25 साल पुराना बोरवेल है और 25 साल पुराने बोरवेल बंद हो चुका था। उसके बाद में इन्होंने वापस स्टार्ट करवाने का प्रयास किया। उस टाइम इनको स्मेल आई और इन्होंने माचिस लगा के देखा तो उसमें इन्होंने आग लग रही थी उसमें। प्रथम दृष्टया तो सर ऐसा वैसे लोकलाइज मामला लग रहा है क्योंकि आसपास में ऐसी स्थिति कहीं भी डेवलप हुई नहीं है। 1200 फीट भी ट्यूबवेल है और भी गहरे ट्यूबवेल भी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई भी सिचुएशन सामने नहीं आई है।
लिए लोकलाइज है और डिकम्पोज मटेरियल 25 साल से बंद, लेकिन अभी जांच के उपरांत ही अपन कुछ कहना संभव हो पाएगा। क्या लगता है जिस तरह से आपने वीडियो देखा आग लग रही थी, कौन सी गैस है जिसके लग कारण? तो रहा है कि ज्वलनशील गैस तो है ही है, मीथेन गैस जैसा लग रहा है, लेकिन वो कितनी क्वांटिटी है, कैसे बनी है, वो एक जांच का विषय है। वो जांच के उपरांत ही क्लियर हो पाएगा। अगर बात की जाए तो आपने कयास ये भी लगाया था शायद कोई मेटेलिक इसके अंदर गिर गया होगा, उससे ये गैस बन नहीं, गई। मेटेलिक नहीं सर, वो कोई ऑर्गेनिक मेटेरियल डिकम्पोज हो जाता है तो उससे कोई गैस बनती है, तो उसका मैंने बताया था आपको। वो प्रोबेबिलिटी है, जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो जाए। जांच के बाद क्लियर होगा, लेकिन जो भगवान सिंह जी है पुराने काफी, आपने तो कई बोरवेल यहाँ देखे आसपास के जी, इलाकों में, क्या है पहली बार देखा इस तरह की घटना, क्या है? पहली बार घटना है। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये अब ज़मीन के अंदर से गैस आ रही है, पता नहीं पानी ऊपर है और गैस नीचे से आ रही है। कितना वो तो जाँच एजेंसियाँ जाँच करेंगी तभी पता चलेगा कि ये क्या है, कितना है, कितनी मात्रा में है, कैसी गैस है, वो तो जाँच से ही पता चलेगा। भूवैज्ञानिक आए, इन्होंने भी यही बताया, ये जाँच होगी तब होगा। भूवैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया यही है, लेकिन सर एक चीज और जानना चाह रहा था मैं आपसे, क्या ये भूगोलीय परिवर्तन नहीं है भूगर्भ में जिस तरह से हो रहा है, जैसलमेर में पानी निकल रहा है, यहाँ गैस निकल रही है? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं लग रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस ही है, जैसे जैसलमेर में निकला, वो भी कन्फाइंड लेयर होने के कारण प्रेशर जनरेट हुआ उसमें भी। लेकिन वो क्वांटिटी जो ज़्यादा निकली है वहाँ पे, वो जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही बताना संभव हो पाएगा। कह सकते हैं बोरवेल में से जो आग निकली थी, गैस निकली थी, उसको फिलहाल बंद करवा दिया गया है। बंद करवाने के साथ साथ अगर बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारी खुद मौजूद है और जिस तरह की रिपोर्ट है अब हायर अथॉरिटी को भेजी जाएगी, और उसके साथ साथ जो वेल इक्विपमेंट जो है ओएनजीसी है, उससे लाकर यहाँ पर चेक किया जाएगा कि ये गैस किस तरह की है, कितनी मात्रा में है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं एहतियातन है जो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पुलिस के जवान भी यहाँ लगा दिए गए। साथ ही साथ गाँव वालों से अपील की है कोई भी गैस और इस ट्यूब बोरवेल के नजदीक नहीं जाए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।